नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन में अब जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खराब होने लगे हैं और अब यूक्रेन के लोगों का फ्रस्ट्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और दिखाई देने लगा है। बिकॉज रशिया के लिए जो वॉर है काफ़ी लंबा चला है, लेकिन यूक्रेन के लिए भी ये वॉर काफ़ी लंबा चला है। लेकिन रशिया के लिए जो है सिचुएशन थोड़ी सी अलग है इस केस में, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं है रशिया में। और रशिया तक की जो बातें हैं वो डायरेक्ट मॉस्को तक पहुंच भी नहीं पाती हैं। लेकिन यूक्रेन के लिए अब ये रिपीटेड बात हो चुकी है कि कीव में जो रूस आए दिन अटैक कर रहा है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ा रहा है यूक्रेन लोगों के लिए और कीव के लिए। इस वजह से यूक्रेन के लोगों में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा गुस्सा है इस चीज को लेके। एक तो लोगों में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, दूसरी तरफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट अब जेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन में शुरू हो चुका है। यूक्रेन में जेलेंस्की के खिलाफ लोगों ने ऐसा प्रोटेस्ट किया है कि कई एनालिस्ट और एक्सपर्ट ऐसा भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि जेलेंस्की को स्टेप डाउन करना पड़ जाए प्रेसिडेंट की पोजीशन से। इससे पहले नेगोशिएशन हो, पीस नेगोशिएशन हो, उससे पहले ये हो सकता है कि जेलेंस्की को अपनी गद्दी छोड़नी पड़े, अपनी सीट छोड़नी पड़े। इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने लगा है अब जेलेंस्की के खिलाफ। जेलेंस्की को करप्ट लीडर की तरह देखा जा रहा है और करप्शन का उनके ऊपर कई सारा इल्जाम भी यूक्रेन के लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। इसका कारण सिंपल है, जो कुछ दिन पहले जेलेंस्की ने गलती की थी उसका हर्जाना इस टाइम पे वो भुगत रहे हैं। जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट उनके खिलाफ हुआ है तो पूरा डिटेल में समझते हैं एग्जैक्टली यूक्रेन में चल क्या रहा है और रशिया यूक्रेन के ऊपर इतने बड़े बड़े हमले क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है एजेंसीज के खिलाफ वो एक्चुअली में कैसे शुरू हुआ, कहां से हो रहा है। तो देखिए क्या है कि प्रोटेस्ट एक्चुअल में जो पूरा स्ट्रीट पे आपको इस समय दिखाई दे रहा है वो एंटी करप्शन प्रोटेस्ट, एंटी करप्शन जो एजेंसीज थी उनके जो चेंजेस किए गए, उनके जो स्ट्रक्चर में चेंजेस किए गए, उनकी जो पावर्स में चेंजेस किए गए, उसको लेकर ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से यूक्रेन में चल रहा है। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के ऊपर ये इल्जाम भी लगता हुआ आया है कि भाई वो चाहते ही नहीं कि वॉर रुक जाए, क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे हैं। पहली चीज तो पैसे मिल रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट के लोग अमीर हो रहे हैं, लोग और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। और इसीलिए जेलेंस्की कभी नहीं चाहता कि उसके ये फंड्स जो आ रहे हैं एक तरीके से गिफ्ट में आ रहे हैं, नाटो से कभी रुके। बाकी यूरोप से भी आ रहे हैं, यूरोप भी सपोर्ट कर रहा है, नाटो भी सपोर्ट कर रहा है, सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो पैसा खूब भर भर के आ रहा है, तो गवर्नमेंट यूज कर रही है। तो जेलेंस्की इसलिए नहीं चाहते कि युद्ध रुके। फिर क्या हुआ, इसी से रिलेटेड दो चीजें हुई। दो एंटी करप्शन एजेंसीज हैं जो यूक्रेन के अंदर काम कर रही हैं। एक का नाम है एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन, दूसरे का नाम है एंटी करप्शन प्रोस्कार्ड्स ऑफिस। अब क्या हुआ, जेलेंस्की की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने अमेंडमेंट किया दोनों लॉ के अंदर, और दोनों लॉ के अंडर अमेंडमेंट करके उन्होंने दोनों एजेंसीज की ऑटोनॉमी जो है उसको खत्म कर दिया और इसका पूरा कंट्रोल एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में कर दिया। यानी कि प्रेसिडेंट और उनके मिनिस्टर के अंडर में पूरा कंट्रोल आ गया। और यह जेलेंस्की की जो पार्टी है उसने इस लेजिस्लेशन को अप्रूव किया है। तो इसीलिए माना जा रहा है कि जेलेंस्की चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में आ गया है। अगर ये एंटी करप्शन एजेंसीज अगर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में आ जाएगा तब तो पूरा देश अपना ही है, कोई अपने खिलाफ क्या ही बोलेगा। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान देने वाली है कि जेलेंस्की का कहना है कि ये जो एजेंसीज हैं वो इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं और रशिया के इन्फ्लुएंस में ये काम कर रही हैं। तो हमने रशिया की जो इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए इन एजेंसीज की ताकत छीन ली और इस एग्जीक्यूटिव को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है और जो इल्जाम एजेंसीज के ऊपर लगते हैं वो कितने सही हैं। तो लोग ने यहां पर आपको इस साइड में तस्वीर में दिख भी रहा होगा, तुरंत स्ट्रीट पर उतर गए। इन लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफिस के बाहर खड़े होकर प्रेसिडेंट ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया और प्रेसिडेंट ऑफिस के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट करने लगे और जेलेंस्की को करप्ट नेता बताने लगे। और उन्होंने कहा कि ये रशिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इसको रशिया बनने नहीं देंगे। जेलेंस्की के खिलाफ पॉलिटिकल लीडर अभी तक जो दबे हुए थे, क्योंकि जेलेंस्की को इतना ऑब्वियसली कैमरा अटेंशन लाइमलाइट मिल रहा था, वे भी खड़े होना शुरू हो चुके हैं, जिनमें कीव की मेयर वो भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने लगी हैं। ये सब प्रोटेस्ट, ये सब लोगों का गुस्सा जेलेंस्की के प्रति क्यों दिख रहा है, उसका सिंपल सा कारण है, क्योंकि
ये वॉर बहुत ज्यादा लंबा खिंच चुका है, लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, तमाम दिक्कतें हैं, इस वजह से लोगों का गुस्सा काफी है। और लोगों को गुस्सा क्यों ना हो, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।